आपका स्वागत है। और जिस तरीके से पहले लोगों को एक खुशी मिली थी जब प्रदेश में 5 राज्यों के चुनाव होने थे तो पेट्रोल डीजल के दामों में काफ़ी कमी की गई थी, लोग खुश थे। हालांकि लोगों का ये कहना था कि चुनाव आ गए हैं तो कम होना स्वाभाविक था और लोगों की ये ऑब्जर्वेशन थी कि चुनाव जैसे ही ख़त्म होंगे पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ेंगे। और स्थिति वही है, जिस तरह की लोगों की ऑब्जर्वेशन थी उसी तरीके से सरकार ने फैसले लिए हैं। आज हम पेट्रोल पंप पर पहुँचे हैं और पेट्रोल के दामों में लगातार 2 दिन से बढ़ोतरी हो रही है। लगभग 80 पैसे की 2 दिन बढ़ोतरी हुई है और लोग यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। और आप देखें कि जो ये कहा जा रहा था कि चुनाव के चलते पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो कम हुए, कोई दो राय वाली बात नहीं। हालांकि देखिए पेट्रोल की टंकियों में उसी तरीके से पेट्रोल डल रहा है, डीजल उसी तरीके से डल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दाम बढ़े हैं, ये ऑटो चालक हैं, इन ऑटो चालक से पूछते हैं किस तरीके से पूरा इनका साहब जब डीजल के दाम कम हुए थे कैसा लगा था? जब तो ठीक लगा था लेकिन अब फिर बढ़ा दिए। अच्छा, अब फिर बढ़ गए तो हम तो और आगे भी कह बढ़ेंगे। इसमें हमारी ऑटो का तो पूरा नहीं पड़ता है, ऑटो का फैल हो गई। अच्छा, हाँ, क्योंकि अलग है रोज तक कहते 20 रुपये सवारी है, जब भी इनका गुजारा नहीं है तो क्या सोच समझ के डलवाना पड़ता है डीजल? सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के 1-2 लीटर डलवा का काम चला रहे हैं। इलेक्शन आते हैं जब कैसे कम हो जाते हैं? एकदम कम कर दिए, करे नहीं थे हम। अब फिर बढ़ा दिए एकदम। सिलेंडर भी ऐसे बढ़ा दिया, गैस भी बढ़ा दिया, 1000 रुपये करीब हो गया सिलेंडर। बताओ गुजारा कैसे करेंगे? तो गुजारा कैसे होगा, ये एक समस्या लोगों के सामने है। एक शख्स और है पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर आए थे अपनी बाइक में, उनसे बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब चुनाव आते हैं, जब पेट्रोल डीजल के दाम एकदम कैसे कम हो जाते हैं? और इस बार भी यही हुआ था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि 5 राज्यों के चुनाव होंगे फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। देखिए, चुनाव जो मुद्दा है वो एक मुद्दा अलग है और पब्लिक को राहत देना वो मुद्दा अलग है। बट ये क्या कर रखा है कि दोनों मुद्दों को मिक्स करके अपनी कुर्सी को हथियाना, अपना बेनिफिट करना, वो चीज़ डिपेंड करती है। अब मोनोपोली क्या आई है कि भैया इलेक्शन है, थोड़ा रिलीफ दे दिया जाए। वो रिलीफ क्या हुआ? आपका पेट्रोल, मेरे ख्याल से इलेक्शन जितना दिन रहा आपका एक दिन भी नहीं बढ़ा है पेट्रोल। जैसे ही इलेक्शन का सीट डिक्लेयर हो गया 10 तारीख के बाद से आप नोटिस कर लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, आपके आंकड़े आपके पास होंगे, पर डे पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ती जा रही हैं। तो इसको अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट कौन चला रहा है? इंडिया कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है ना। पेट्रोल महंगाई कहाँ से बढ़ रही है? वो गवर्नमेंट से बढ़ रही है, आम आदमी में तो नहीं है। एक रिक्शा पुलर तो नहीं कर रहा ना, वो योगदान दे रहा है अपने वोट दे के, भविष्य बनाने के लिए कि देश का भविष्य बने। लेकिन भविष्य कहाँ पे बनता जा रहा है सर? तो घर से जब बाइक लेकर निकलते हैं तो पेट्रोल पंप की तरफ जाते हुए डर लगता है? बहुत डर लगता है। मैं तो सोचता हूँ कि जैसे कि अब मेरे को अब काम भी करने हैं, अगर मैं घर में ही बैठा रहूँगा सर, पैसा थोड़ी ना आएगा मेरे लिए, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। और बाहर जाने के लिए यहाँ पर मेरे को इनके दर्शन करने पड़ेंगे। और ये भी नेचुरल सी बात है, ये जॉब कर रहे हैं, इनको पैसा चाहिएगा। और वो पैसा मेरी पॉकेट अफोर्ड कितना करेगी? पहले मैं 200 रुपये का डलवाता था, अब मुझे 50 रुपये में काम चला के घर आ जाना पड़ रहा है। एक टाइम था जब हम 1000 रुपये में भी डला लेते थे, टैंक भी फुल करा ले। अब गाड़ी छोड़ के मैं बाइक पे आ गया हूँ और बाइक की कंडीशन भी आप देख लो कैसी है, क्योंकि गाड़ी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा इतना नहीं है। गवर्नमेंट छोड़ ही नहीं रही है, GST भी, टैक्स भी पे करना पड़ता है सर। और दूसरी चीज़ें ये है कि अपने डेली रूटीन्स के खर्चे, एजुकेशन महंगा है, हर चीज़ सिस्टम महंगा हुआ है। कोई नहीं, ट्रांसपोर्ट तो नेचुरल सी बात है, जब बिल्कुल नेचुरल सी बात है, जब पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा तो हर चीज़ पे महंगाई आ जाएगी। तो और भी शख्स हैं सब, जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे 5 राज्यों के तो एकदम बहुत ज़्यादा कमी कर दी थी पेट्रोल डीजल के दामों में। अब ये भी बता रहे हैं कि पीछे रशिया पेट्रोल खूब दे रहा है, कच्चे तेल के रेट सस्ते हैं और यहाँ पे तो महंगाई पे महंगाई होती जा रही है दिन पे दिन पर। अब ये देखिए जैसे ट्रांसपोर्ट महंगा होता जाएगा तो हर चीज़ पे महंगाई हो रहेगा, ये चीज़ भी है। कैसे देखते हैं, क्योंकि हर रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब पिछले 2 दिन से 80 पैसे एक दिन बढ़े और 80 पैसे दूसरे दिन, अभी 97 रुपये 57 पैसे लीटर तेल है। तो कैसे आप लोग अफोर्ड करते हैं? सर अफोर्ड तो करना पड़ता है। अब मान लो कहीं हमने बाहर जाना है तो व्हीकल तो चाहिए, सबको मजबूरी होती है अपनी अपनी। कोई टैंकी फुल करवा ले, कोई कैसे जाएगा, कोई सबको अपनी अपनी जेब देखनी होती है।
कोई 100 का डलवा ले, कोई 50 का डलवा ले। अभी सर तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो अपना खर्चा बढ़ाएगी, कभी GST, कभी बिजली का बिल, कभी कुछ महंगाई। सर सरकार हर चीज़ में महंगाई ही कर रही है। अब ये पेट्रोल 100 से ऊपर ही जाएगा, 100 से कम नहीं होएगा। और आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जब चुनाव थे जब घटा दिए और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एकदम फिर बढ़ गए? सर मेरे को तो लगता नहीं कहीं महंगाई है। कैसे? सर आप पास्ट में देखो, बच्चे कीपैड वगैरह का फ़ोन लेते थे, अब आप 8 से 10 साल के बच्चे के पास देखो एंड्रॉयड फ़ोन मिलेगा, 20,000 रुपये का फ़ोन है। आप ये शर्ट डाल रहे हो, ये पहले 200 रुपये की आ जाती थी, अब आप 1000 रुपये की शर्ट डाल रहे हो। कहाँ महंगाई है सर? अब पास्ट में चलोगे तो क्या कहते हैं, 10 रुपये में खर्चा निकाल लेते थे। उसी हिसाब से वर्कर की सैलरी में भी तो इम्प्रूवमेंट हुई है, तो महंगाई तो है ही नहीं सर। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम हर एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, माल भाड़ा बढ़ेगा, उस पर सब्जियों के रेट बढ़ेंगे और भी बहुत सी गैस के दाम, जैसे गैस के दाम भी बढ़ गए हैं, LPG गैस के, तो हर चीज़ पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अरे सर वो तो बात ठीक है, बट हम क्या कहते हैं, ये देखो ना, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पे हम क्या कहते हैं 2 रुपये किलो अनाज लेने के लिए हम लाख रुपए का साधन हम लेके जाते हैं। सरकार ने BPL कार्ड वगैरह बना रखे हैं, जो कि हम सरकार का फ्री मुफ्त अनाज लेने के लिए हम 1 लाख रुपए का साधन लेके जाते हैं। तो महंगाई कहाँ है सर? कहाँ है महंगाई? तो ये शख्स हैं, इनका ये कहना है कि समय के अनुसार दाम बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और देश के विकास में दाम बढ़ाने ज़रूरी होते हैं। तो अभी मैं आपको एक बार जो मशीन है उस मशीन पे रेट दिखा देता हूँ। ये पेट्रोल डालने वाली मशीन है। 97 रुपये 57 पैसे आज का पेट्रोल का दाम है और 2 दिन में लगभग 80 पैसे एक दिन बढ़ा और 79 पैसे एक दिन बढ़ा है। तो 2 दिन दाम बढ़े हैं। और उधर डीजल डालने वाली मशीन है, डीजल के रेट भी मैं एक बार कंफर्म करवा देता हूँ। डीजल का आज का क्या रेट है? रोहतक में अगर बात की जाए तो ये डीजल डालने वाली मशीन है और डीजल 88 रुपये 78 पैसे यहाँ पर दाम लिखा हुआ है। तो डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पेट्रोल डीजल डालते हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कितने रेट की बढ़ोतरी हुई है। और अभी फ़िलहाल देखिए एक महिला भी आई है, वो पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी स्कूटी में पहुंची है। हम उनसे भी बात करेंगे। एक बार वो पेट्रोल डलवाने के लिए काम शुरू करती हैं, तो अब हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, हर रोज़ पेट्रोल के अब फिर से दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। 2 दिन से लगभग 1 रुपया 60 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। कैसे अफोर्ड करते हैं? दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या कह सकते हैं ये बीजेपी सरकार को कि हर रसोई के दाम है, ये पेट्रोल के दाम है, रोज़ के रोज़ ही बढ़ रहे हैं और कमाई का कोई साधन है नहीं। बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं और सरकार को ये नज़र नहीं आता। जब चुनाव थे जब तो घट गए सर, चुनाव ये इलेक्शन के टाइम पर ही ये लोग अपना सिर्फ योगदान देते रहते हैं। उस टाइम पर तो बताते हैं कि महंगाइयाँ नहीं करेंगे, ये है सब कुछ जो भी है, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, बढ़िया है, रोज़गार बढ़िया दिए जाएंगे। बट इलेक्शन के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, महंगाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, रसोई के जो भी हैं खर्चे सब बढ़ जाते हैं। बस सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, आम इंसान की तरफ उसको कोई भी बेनिफिट नहीं। आपको उम्मीद थी कि चुनाव परिणाम आने के बाद दाम बढ़ेंगे? सर, जिस तरह सरकार की बातें सुनते हैं उस तरह तो लगता है कि कम होंगे, बट जब उनका फ़ायदा पूरा हो जाता है तो उसको सरकार को कोई भी इंसान के बारे में कोई मजबूरी कुछ भी नहीं दिखाई देती है। तभी सभी लोग ऐसे बेरोज़गार लोग एजुकेटेड होकर भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। ये इसलिए जो आजकल सरकार की कारनामों के कारण ही गलत काम जो हो रहे हैं, इसी महंगाई के कारण ही हो रहे हैं कि लोगों को गलत रास्ते पर उतरने के लिए सरकार ही मजबूर कर रही है, हम लोग बोलेंगे तो। काफ़ी परेशान हैं जो जिस तरह की पॉलिसीज़, जिस तरह की पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के जिस तरह की पॉलिसीज़
आ रही हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं लोग और सरकार से गुहार लगाते हैं कि इनको कंट्रोल किया जाए। और साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि चुनाव थे और इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए थे और अब चुनाव चले गए हैं, नतीजे आ गए हैं 5 राज्यों के, अब फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने या घटने के पीछे कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों को सरकार मानती है कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उसके अनुसार रेट तय होते हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इसके पीछे कारण ज़्यादा होते हैं। चुनाव जब आते हैं तो चुनाव के दौरान क्रूड ऑयल के जो रेट हैं वो कहाँ चले जाते हैं और जैसे ही चुनाव चले जाते हैं फिर क्रूड ऑयल के रेट की बात की जाने लगती है। एक और शख्स हैं, काफ़ी उम्र है साहब, जब 5 राज्यों के चुनाव थे उससे पहले एकदम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए थे और चुनाव के नतीजे जैसे ही आए हैं उसके थोड़े ही दिन बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। तो बढ़ने ही थे, ये कोई मैटर थोड़ी है। अगर जितनी जीडीपी होती है उतने रेट हर साल बढ़ते ही हैं, प्लस इंटरनेशनल इफेक्ट करता है। हमारा डॉलर वीक हो रहा है, डॉलर में पेमेंट करनी है, डीवैल्यूएशन मनी है, ये सारा इफेक्ट डीवैल्यूएशन मनी का है। जीडीपी अकॉर्डिंग हमेशा ग्रोथ होती है। तो जब चुनाव होते हैं जब कहाँ चली जाती है जीडीपी? वो तो एक बैन है इलेक्शन कमिश्नर का, आप पब्लिक बेनिफिट नहीं दे सकते। एक टाइम बाउंडेड है 3 महीने का, उसका आप पब्लिक को एडवांटेज नहीं दे सकते ताकि इफेक्ट ना पड़े उसका इलेक्शन पे। इसमें कोई मैटर भी नहीं है। मुद्दा कमाई होनी चाहिए, महंगाई कुछ नहीं कहती। इफेक्ट कमाई ना होना है उसका बेसिक रीज़न है। तो आपके अनुसार जो ये दाम बढ़ रहे हैं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? कुछ नहीं जी, ग्रोथ रेट बढ़ने से ही होती है, रेट घटने से डी ग्रोथ होती है। इंडस्ट्री चलनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, मार्केट मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, लेकिन लोगों को समझ नहीं है। 80% ये बेरोजगार है जो गवर्नमेंट एड पे डिपेंडेड है। अगर हिंदुस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सकता? जहाँ 80 करोड़ लोग सरकारी भोजन पर रोटी खा रहे हैं तो इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? कुछ नहीं, वो सिर्फ बर्डन है। आप काम करो, मेहनत करो, सारा देश ही तरक्की करेगा ना। महंगाई क्या कहती है? कुछ नहीं कहती। यूएसए के अंदर है, इससे ज़्यादा महंगाई है। वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा महंगाई है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा महंगाई है। यहाँ इतनी महंगाई नहीं है, लेकिन यहाँ लोग निकम्मे हैं, वो हराम की खाना चाहते हैं। जब सब एक परिवार में 5 मेंबर है और 5 काम करेंगे तो महंगाई क्या कहेगी? और 5 अगर बीपीएल कार्ड पे डिपेंडेड है तो उनका सारा भला होगा, गर्क में जाएगी दुनिया। आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए विरासत में क्या छोड़ रहे हो? बीपीएल कार्ड, गवर्नमेंट एड, क्या है ये? जिस देश में 6 करोड़ बाबे हों, 80 करोड़ लोग जो है गवर्नमेंट एड पे डिपेंडेड हो, 6% एम्प्लॉइज़ है, ये सारे एडिड है क्या? कहाँ से क्या है? पैसा कहाँ से आएगा? काम क्या करते हैं? क्या आउटपुट है इनका देश में? जीरो। तो जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी बात रखी, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर हम फ्री का चाहेंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई ज़रूर बढ़ेगी। सेल्समैन है, उनसे ये पूछ लेते हैं कि कितने रेट बढ़े हैं साहब? पेट्रोल के पिछले 2 दिन में कितने रेट बढ़े? 2 दिन में कल 80 पैसे बढ़े था, आज 1 कम 80। आज 79 पैसे बढ़े। 79 पैसे। और डीजल में कितनी बढ़ोतरी हुई है? डीजल में भी 80 पैसे कल हुई थी, आज भी इतना ही है 79। आज भी। तो पिछले 2 दिन में जो बढ़ोतरी हुई है वो 80 पैसे एक दिन और 79 पैसे एक दिन। डीजल और पेट्रोल दोनों में ही इतनी बढ़ोतरी हुई है। हमने लोगों से जाना, ज़्यादातर लोग इस डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर के काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से और भी चीज़ों पर बहुत सा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन कुछ लोग इस जो बढ़ोतरी को सही मानते हैं, उनका ये कहना है कि जीडीपी की ग्रोथ के लिए इस तरह की बढ़ोतरी ज़रूरी है। तो ये हमने देखा, रोहतक का ये पेट्रोल पंप है, लोग यहाँ पर इस महंगाई को लेकर तरस ज़रूर नज़र आ रहे हैं और इस पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर सरकार को कोस रहे हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।